तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पे एपिसोड नंबर 3 में। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा ही मोटिवेट करता है और भी ऐसी नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ आप लोग मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप 40 कमेंट नहीं कर पाते हो तो मुझे मजबूरी में इस एनिमेशन को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि एनिमेशन मैं आपके लिए ही बनाता हूं। अगर आपको अच्छा लगता है तभी आप कमेंट करते हो, अगर कमेंट नहीं करते तो मैं समझ जाता हूं कि आपको एनिमेशन अच्छा नहीं लगता। तो मेरी फिर से आपसे हाथ जोड़ के विनती कि प्लीज़ मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपके जो है एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम नॉर्दर्न को देखते हैं जो यहाँ पे बंदों का टेस्ट ले रहा होता है। तभी हम देखते कि यहाँ पे एक बंदा इनको देख रहा होता है और ये बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पे ई रैंक का एग्ज़ाम इस तरह से होगा। जिसके बाद ये बंदा बोलता है कि मेरा नाम एडोल्फ है और मैं यहाँ पे जो बंदे हैं उनकी जो पावर है उनको जो देख सकता हूँ। जिसके बाद ये नॉर्सन की पावर को देखता है और ये कहता है कि यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं हुई, ये बंदा ए रैंक का है। तभी इसकी आंखों में दर्द हो जाता है और ये बोलता है कि जब भी मैं किसी स्ट्रॉन्ग बंदे को देखता हूँ तो मेरी आंखों में दर्द हो जाता है। तभी हम देखते कि जो रूक होता है वो यहाँ पे आ जाता है और इसकी जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और ये बंदा पूरा ही पागल हो जाता है और इसके दोनों आंखों में दर्द होना शुरू हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो एलिसिया है वो जो ऑस्ट्रेलिया के पास आती है और ये बोलती कि जहाँ तक मुझे लगता है कि आप जो रुक के साथ है। तो ये बोलती कि हाँ मैं जो रुक के साथ हूँ। तो एलिसिया बोलती कि मैं पहले जो रुक के साथ काम क्या करती थी, मेरा नाम एलिसिया है। तो ऑस्ट्रेलिया बोलती कि मेरा नाम ऑस्ट्रेलिया है और मैं रुक के साथ उसकी पार्टी मेंबर हूँ। तभी यहाँ पे और बाकी बंदे इनको बुला रहे होते हैं। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बोलती कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम हमारे साथ बैठ के मैच को जो है देख सकती हो। जिसके बाद एलिसिया जैसी पहुंचती है ये जो होती इन सबको देख के डर जाती है। तभी यहाँ पे जो एल्फ होता है ये ऑस्ट्रेलिया को बोलता है कि तुम मेरे साथ बैठ सकती हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया मना कर देती है। तभी एल्फ देखता है एक लड़की को यानी एलिसिया को और ये बोलता है कि ये कौन है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया कहते कि ये एलिसिया है और ये जो रुक के साथ पहले काम क्या करती थी। इसको देख के जो एल्फ होता है ये बोलता है कि तुम मेरे साथ बैठ सकती हो। तभी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया कहते कि नहीं तुम इसके साथ मत बैठना और ये जिसको साइड में ले जाती है। यहीं पे ऑर्क बोलता है कि तुम ये बताओ कि रुक ने बाकी एग्जाम में कैसे किया था। ऑस्ट्रेलिया बोलते कि उन्होंने अच्छा किया। जिसके बाद जो नॉर्दर्न होता है ये बोलता है कि लगता है कि तुम मेरे जो गार्ड्स हैं उनसे जो है बच गए हो, ये तो काफी अच्छी बात है। वैसे वो भी जो है इतने खास नहीं थे। तो रुक बोलता है कि वैसे तुम एडवेंचरर बने क्यों हो। तो यहाँ पे नॉर्दर्न बोलता है कि असल में मेरे पास टैलेंट था और मैं एक नोवेल हूँ और मेरा पावर है, इसलिए मैं यहाँ पे एक एडवेंचरर बना हूँ। जिसके बाद रुक बोलते कि मैं तुम जैसे बंदों से कभी नहीं हार सकता हूँ। तभी जो नॉर्दर्न होता है वो गुस्सा हो जाता है और सीधा रुक के ऊपर हमला करता है, लेकिन तभी जो हमला होता है वो साइड से निकल जाता है। तो यहाँ पे नॉर्दर्न बोलता है कि तुमने कुछ किया नहीं, क्या हुआ, तुम डर गए हो क्या। तो रुक कुछ भी नहीं बोलता। तो नॉर्दर्न बोलता है ठीक है अगर तुम अटैक नहीं करने वाले तो मैं अटैक कर देता हूँ। जिसके बाद ये यहाँ पे फायर बॉल से अटैक करता है, लेकिन यहाँ पे रुक कुछ भी नहीं करता और खड़ा होता है आराम से। तभी जो एलिसिया होती है उसको जो यहाँ पे रुक की चिंता हो रही होती है, लेकिन यहाँ पे ऑर्क बोलते कि ये फायर बॉल यहाँ पे रुक का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। तो एलिसिया बोलती क्या मतलब। जिसके बाद जो ऑर्क होता है ये बोलता है कि तुमने यहाँ पे जो 4 एलिमेंट है उनके बारे में सुना है। तो एलिसिया बोलती कि हाँ मैं सुना हुआ है, जिसमें स्ट्रेंथ आता है, माना कैपेबिलिटी आती है और यहाँ पे जो मैजिक है वो भी आता है। तो ऑर्क बोलता है कि जो रुक की माना कैपेबिलिटी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए हमने बाकी जो एलिमेंट है उनके ऊपर काम किया। जिसके बाद हम पास्ट के सीन को देखते हैं जहाँ पे ऑर्क रुक की जो बॉडी है उसके बारे में उसको बता रहा होता है और ये बोलता है कि तुम्हें आज जो है ट्रेनिंग करनी है और तुम्हें जो विलेज है वहाँ पे जाना है पहले। रुक बोलते लेकिन आखिरकार मैं इनके साथ कैसे जा सकता हूँ। तो यहाँ पे ऑर्क बोलते कि तुम इनकी चिंता मत लो, ये दोनों ही 100 किलो के हैं बस। अगर तुमने जल्दी नहीं की तो हो सकता है कि यहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो आ जाए। तभी हम देखते कि 2 मॉन्स्टर यहाँ पे आ जाते हैं। रुक इनसे डर जाता है और यहाँ पे भागना शुरू कर देता है। जिसके बाद सीन पैटर्न का आता है, हम देखते कि रुक को कुछ भी नहीं होता। नॉर्दर्न बोलता कि ये मैजिक तो छोटा सा था, अभी मैं तुमको दिखाऊंगा और मैजिक। जिसके बाद ही नॉर्दर्न विंड मैजिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन जो रुक होता है वो होता है खड़ा होता है। तो यहाँ पे और बोलता है कि रुक जो अर्थ की स्ट्रेंथ है उसका जो इस्तेमाल कर रहा है। तो एल्फ बोलते कि मैंने इसको जो है ट्रेनिंग दी है, अगर मैं इसको ठीक से नहीं पढ़ाता तो यहाँ पे ये बिल्कुल भी
खड़ा नहीं हो पाता। तभी लड़की बोलती कि मैंने भी इसके साथ बहुत ज़्यादा खेला है। तभी एल्फ बोलता है कि यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया है उसने भी ट्रेनिंग दी है। तभी जो एलिसिया होती है बोलती क्या आपने इसको ट्रेनिंग दी है, मुझे लगा कि आप इसकी मेड हो। तो एल्फ बोलता है कि मुझे पता है कि तुम इसके आउटफिट से जो है धोखा खा गई हो। और बोलता है कि साथ ही जो यहाँ पे रुक है उसने भी हमारा साथ दिया है, उसने अपनी ट्रेनिंग में पूरा जो है बेस्ट दिया है। देखा जाए तो जो रुक है वो जो अभी के लिए यहाँ पे जो एस रैंक का एडवेंचर है, लेकिन उसको बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि उसकी पावर कितनी है। जिसके बाद हम पास्ट के सीन को देखते हैं जहाँ पे रुक एक पत्थर को मारता है लेकिन वो उसके ऊपर सिर्फ क्रैक ला पाता है। तो और बोलते हैं कि एफ रैंक के जो बंदे हैं वो इसको आराम से तोड़ सकते हैं। यहीं पे हम नॉर्दर्न को देखते हैं जो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, और ये जो होता है यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल करता है और 2 पत्थर को रुक के ऊपर फेंक देता है। लेकिन जो रुक होता है वो बड़े आराम से इस पत्थर को यहाँ पे जो है तोड़ देता है। फिर नॉर्दर्न यहाँ पे इसके ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ पे रुक का हमला बहुत ज्यादा तेज होता है और नॉर्दर्न पीछे जाता है। तो ये बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि नॉर्दर्न सारे एलिमेंट को मिला के रुक के ऊपर हमला करता है, लेकिन रुक इसको जो रोक लेता है। फिर नॉर्दर्न खुद आता है, लेकिन रुक को जो बहुत स्लो लग रहा होता है और सीधा इसके मुंह पे घूसा मारता है। लेकिन यहाँ पे नॉर्दर्न कैसे न कैसे करके अपने आप को बचा लेता है। नॉर्दर्न बोलता है कि तुम ई रैंक से ज्यादा हो, और यहाँ पे मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे जो बंदे हैं उनका जो है ट्रेनिंग लिया है, इसलिए मुझे यहाँ पे जो इस तरह दिक्कत हो रही है। नॉर्दर्न बोलते कि साथ में तुम बहुत ज्यादा लकी भी हो। तो रुक बोलते कि तुम मेरी मेहनत को लक का नाम नहीं दे सकते हो। नॉर्दर्न बोलते कि आखिरकार तुम 2 साल में इतने जो स्ट्रॉन्ग कैसे बन गए। तो यहाँ पे रुक बोलते कि मैं जो ड्रैगन है उससे जो है फाइटिंग करी है और तब तक मुझे वहाँ पर रखा गया जब तक मैं उसको मार ना दूं, और साथ ही में मुझे जो एसिड वाला पानी है उसके अंदर जो है डुबा कर रखा गया जब तक मैं यहाँ पे मर ना जाऊं। जिसके बाद यहाँ पे एलिसिया बोलती है कि ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक ट्रेनिंग है, इसमें तो इनकी जान भी जा सकती है। तभी और बोलते कि हाँ इसकी जान कितनी मर गई है, लेकिन मैं यहाँ पे अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इसे जो है दोबारा जिंदा कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे ये इस प्रोसीजर से बहुत बार गुजर चुका है, इसलिए तो ये यहाँ पे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। तभी यहाँ पे जो नॉर्दर्न होता है ये बोलता है कि आखिरकार तुमने यहाँ पे इतनी हार्ड ट्रेनिंग क्यों ली, वो भी जस्ट सिर्फ एक एडवेंचरर बनने के लिए, आखिरकार ऐसे क्या वजह है। तो जिसके बाद रुक बोलता है कि मुझे जो कैजल मॉन्स्टर है उसको जो हराना है। तो नॉर्दर्न इसके ऊपर हंसने लग जाता है और ये बोलते हैं क्या तुम सही में पागल हो, यहाँ पे वो जो है सिर्फ कहानियों में है, और जो ये कहानी है ये बहुत पुरानी हो गई कि एक हीरो ने उस मॉन्स्टर को हराया था। अब जो बच्चे हैं वही सोचते हैं कि वो उस मॉन्स्टर को हराएंगे। तो रुक बोलते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी जो नॉर्दर्न होता है वो यहाँ पे बेलों का इस्तेमाल करता है और रुक को पकड़ लेता है। जिसके बाद वो मैजिक का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे बहुत सारी जो बेलें हैं वो बाहर आ जाती हैं और नॉर्दर्न उनके अंदर जो है चला जाता है और यहाँ पे एक मॉन्स्टर ने बदल जाता है। तभी रुक जो है अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है। तभी नॉर्दर्न कहता है क्या तुम्हें सही में लगता है कि तुम अपने जो बेसिक मैजिक है उससे जो मुझे हरा सकते हो। रुक बोलता है कि मुझे पता है कि मैं ज़्यादा जो मैजिक है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे ये एक मैजिक मैंने जो मिलियन बार यहाँ पे जो प्रैक्टिस कर रखी है, इसलिए मैं इसे आराम से जो यूज़ कर सकता हूँ और किसी को भी हरा सकता हूँ। तभी एलिसिया बोलती कि सही में ये पॉसिबल है। तो यहाँ पे और बोलता कि हाँ ये पॉसिबल है, बस तुम्हें टाइम और जो जगह है उसको देखना पड़ेगा। जिसके बाद इन दोनों के जो मुक्के हैं वो आपस में टकराते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो नॉर्दर्न होता है वो जो होता है यहाँ पे टूटने लग जाता है और एकदम से टूटने के बाद वो बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है और यहीं पे नॉर्दर्न हार जाता है और रुक जो है जीत जाता है। जिसके उसके टीम मेंबर कहते हैं कि तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। एलिसिया बोलती कि सही में आप बहुत ज़्यादा कूल हैं। तो यहाँ पे रुक बोलता है अपने बाकी मेंबर्स को कि आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों की वजह से ही मैं इतना स्ट्रॉन्ग बन पाया। तभी जो नॉर्दर्न होता है वो इनके सामने से जा रहा होता है। तो यहाँ पे जो रुक होता है ये बोलता है कि देखो नॉर्दर्न, मैं तुम्हें यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि भले तुम बहुत सारे जो मैजिक है उनका इस्तेमाल ना कर पाओ, लेकिन यहाँ पे किसी एक मैजिक के अंदर यहाँ पे जो मास्टरी है उसको जय हासिल कर लो और मैं यहाँ पे वेट करूँगा कि कब तुम यहाँ पे ये काम करके आओगे। तभी नॉर्दर्न बोलते कि देखो अगली बार मैं फिर से तुम्हारा टेस्ट लूँगा और इस बार मैं ही जीतूँगा। तो ये बोलने के बाद जो नॉर्दर्न होता है वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम के रिजल्ट है वो जो है अनाउंस हो रहे होते हैं और यहाँ पे रुक को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती है। तभी ऑस्ट्रेलिया बोलते कि तुम टेंशन मत। अब दोस्तों यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।